सर मैं देवरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। जी। और और क्या हेल्प को आवाज लेकर आ रही आए है थे सर? सर? आवाज आ रही है। सर जी सर, मेरा वजन बढ़ा हुआ था, लेकिन मेरा वजन पर मेरा पे मेरा फोकस नहीं था सर। क्योंकि मेरा लेफ्ट शोल्डर था ना, वो मूवमेंट नहीं हो रहा था, घूम नहीं रहा था मैं। कुछ नहीं तो 5-6 महीने से परेशान था। उसके अलावा 5 साल मेरा बीपी का समस्या था। बीपी भी में बीपी की दवाई चल रही थी, लेकिन मैं अपने हेल्थ, अपने बढ़े हुए वजन को कुछ वो इशू नहीं मानता था। लेकिन प्रभु से यही कह रहा था, प्रभु मैं डॉक्टर से डॉक्टर बदल रहा था, बनारस से लेकर देवरिया गोरखपुर तमाम डॉक्टर को वहां मैं लाइन लगा लिया था। और विवेक शर्मा के वहां भी मैं दवाई कराया। लेकिन 3 महीने जाते जाते विवेक शर्मा के वहां सर थोड़ा सा आराम मिलता था, लेकिन मेरा हाथ खड़ा नहीं होता, उठता नहीं था। मेरे बीवी बच्चे यही मेरे कपड़ा वो पहनाते रहते थे। मैं तो पैसे से कमिस्ट हूँ। मैं दुकान बजाता था तो शटर दूसरे से खुलवाता था, सामान दूसरे से निकलवाता था। मैं अपनी जिंदगी से बहुत उब गया था। तो यही सोच रहा था, भगवान किसी को ऐसे भेज दे कि मेरा वो कुछ छू देता, मैं सही हो जाता। प्रभु ने मेरी बात सुना और देवदूत के रूप में सर आप आए। और आप मिले तो आप यही कहे कि सर अपना वेट कम करिए, ये हो सकता है कि ऑटोमेटिक में सब खत्म हो जाए। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने वो न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया आपके गाइडलाइन में। आप सुबह लगभग डेली मुझको 1 हफ्ते तक डेली मुझे फोन करके अब जगाया करते थे। और सर 1 हफ्ते जाते जाते मेरा वहां हुआ था, वो मूवमेंट करने लगा था। अब और उसके बाद से मेरी बीपी की समस्या तो भी धीरे धीरे कम हो गया था। सर इस समय ऐसा आया था ना कि मेरा वेट तो बढ़ा हुआ था 6 केजी, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा किया कि मैं 6 किलो अंडरवेट भी चला गया। लेकिन आपके गाइडलाइन में फिर मैंने 6 किलो वेट अपना बढ़ाया। और सर दवाई खाने के बाद मेरा जो बीपी 160 165 रहा करता था, वो मेरा 120 80 पर आ गया। 122 भी हो जाता था। तो आपने कहा कि एक बार मैं डॉक्टर से आप राय ले लीजिए। मैंने डॉक्टर के पास गया। देवरिया में उमेश चंद्रा हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा यार, 5 साल में दवाई करा रहा था, कैसे मानूंगा, कोई बात हो जाए तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि लगातार 3 दिन आना। मैं लगातार 3 दिन गया। उसके बाद से वो देखे, कहे कि नहीं अब दवाई की जरूरत नहीं, दवाई एकदम बंद मत करो, दवाई एकदम बंद कर दो। क्योंकि दवाई करोगे गड़बड़ हो जाएगा यार, क्या क्या ले रहे हो। तो मैंने उनसे बताया। और सब बताने के बाद उन्होंने इतना भीड़ लगी थी, उनके वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, ये सिटकनी बंद कर दिए अपने क्लिनिक का। मैं सलाम मारेगा काहे की। उसके बाद से कहा कि अच्छा देखते हैं। सर उनका एक मित्र रहता है अपोलो हॉस्पिटल में। मैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बताया था सर, आप एक बार वो किए थे, डिस्कस किए थे। तो उनका एक मित्र अपोलो हॉस्पिटल में रहता है, उन्होंने वहां फोन किया। तो कहा कि नहीं है, यहाँ यहाँ रिसर्च हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। तो भी संतुष्ट हुए, कहे कि ठीक है ठीक है। अब अच्छे प्लेटफॉर्म पर हो, अच्छी चीज उनको मिल गया है, मुझे भी मालूम नहीं था। और देखिए सर, अब जैसे भी हो, शुरुआती की बात थी। और डॉक्टर आज खुद इस कम्युनिटी में ये न्यूट्रिशन ले रहा है। जी। यानी जो डॉक्टर साहब आपका इलाज कराते थे वो भी आज न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। जी सर। जी। सर ने बताया, हो सकता है आप लोग को आवाज ना आई हो, मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर जहां से अपनी बीपी की दवा चलाते थे देवरिया जिले से, तो जब इनका बीपी नॉर्मल रहने लगा तो डॉक्टर साहब आश्चर्य कर गए कि ये कैसे हो गया, 5 साल से तुमको मैं दवा दे रहा था, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया जब उमेश सर ने अपने डॉक्टर साहब से कि सर मैं जो है न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि हमारा ये न्यूट्रिशन अपोलो हॉस्पिटल में जो आईसीयू पे लोग भोजन नहीं कर पाते हैं ना, उनको ये वाला भोजन दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। समझ पा रहे हैं? यानी जो खा नहीं पाते हैं लोग, तो उनको नली के द्वारा हमारा ये शेक उन पेशेंटों को दिया जाता है। और वहां पे रिसर्च किया गया कि इस न्यूट्रिशन के साथ जब पेशेंट अपनी दवाइयां ले रहा था वो जल्दी से रिकवर हो गए। तो उमेश सर यही बताना चाहते हैं कि वो डॉक्टर साहब के एक मित्र जो है
अपोलो हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि एक व्यक्ति मेरे यहाँ आए हैं और वो ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है? तो उनको मित्र जो रहते थे अपोलो हॉस्पिटल, उन्होंने क्लियरफाई कर दिया कि हाँ ये बात सही है। और आज नतीजा ये है कि जिस डॉक्टर साहब से ये इलाज कराते थे उमेश जी, वो डॉक्टर साहब भी आज इस न्यूट्रिशन को लेते हैं और उनकी वाइफ कोच है। यस सर। समझ पा रहे हैं? उन डॉक्टर साहब की वाइफ देवरिया में कोच का काम करती हैं, लोगों को स्वस्थ करती हैं। जी उमेश सर, और क्या जी आपके घर सर। में रिजल्ट है सर आपके अलावा? सर मेरी मेरी पत्नी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको भी हर 2 महीने 3 महीने पर चक्कर आया करता था, और ये चक्कर धीरे करते करते हर दूसरे दिन में तब्दील हो गया। उस पर डेली आना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ था कि छत पर, गर्मी का महीना था, छत पर सोई हुई थी, एकाएक वो उठी बाथरूम के लिए, एकाएक गिर गई और पसीना पसीना हो गया। हम लोग सुबह लेकर आए, मैंने ये सोचा कि सुबह जाएंगे डॉक्टर के वहाँ, नीचे लेकर आए। तो उस दिन बीचू यूनिवर्सिटी बंद थी, मैं बीचू में ज्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि वहीं वहीं पर पढ़ा हूँ। तो सर 2 दिन बंद था यूनिवर्सिटी, तो मैं अपना दवाई दिया, उसके बाद से मेरी मुझसे ज्यादा माइंड सेट इस पर मेरी बीवी का था। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो लेते हैं ना, वो भी वही दीजिए, अपना दवाई दीजिए, हो सकता है कि ठीक हो जाए। मैंने 3 दिन उनको दवा दिया, और ये म्यूटेशन भी दिया। उनको काफी राहत मिली। उसके बाद से मैं मुझे संतोष नहीं हुआ सर, फिर मैं उनको लेकर गया था गोरखपुर। गोरखपुर में जांच तो हुआ, जो डॉक्टर ने कहा कि L4 में थोड़ा खिंचाव आ रहा है, ऐसे इसी ऐसे इसलिए है। और ऐसा है कि उन्होंने 9,000 का बिल बना दिया। मेरी बीवी ने कहा कि ऐसा है कि हम एक पैसा भी नहीं है यहाँ खर्च करेंगे, आपको चूंकि उस समय रिलीफ हो रहा था, आप चलिए। तो मैं, डॉक्टर भी गुस्सा करने लगे, आप लोग झूठ आ जाते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि उनका मेडिसिन का दुकान था। तो केवल एक मलहम 90 रुपया लेकर वो आ गई। और सर ऐसा हुआ कि ये 2 महीने जाते जाते उनका पता नहीं, लोग कह रहे थे L4 खराब है, L5 खराब है, पता नहीं कहाँ वो L4 अब L5 पर वो खत्म हो गया। आज धड़ल्ले के साथ आप देखते भी होंगे, एकदम फास्ट, बहुत फास्ट। आज एक्सरसाइज भी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, और फिट है, फाइन है सर। और उनके अलावा मेरा लड़का है, छोटा लड़का था वो, जब छोटा था तो उसको सर थोड़ा सा डॉक्टर को वहाँ भर्ती कराए थे, बुखार था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको इंसेफेलाइटिस हो गया है। तो थोड़ा सा उसका बोली हो था, वो लड़बड़ा के आ रहा था। मैंने सोचा कि ये जिंदगी भर होगा इसे, उसको कभी मैं डांटता नहीं था। और मीडियम क्लास का लड़का वो था सब, पढ़ने में बहुत सही, 55 50 60 यही आया करता था उसका एवरेज। लेकिन सर जब BSc में गया वो लड़का, और जाने के बाद मैं उस समय मैं एक कम्युनिटी में आ गया था, उसको डायनासेक और सेकमेंट देना शुरू कर दिया। सर ये हुआ कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं वो लास्ट ईयर में था, तो उसमें 99% वो वो मार्क्स पाया, और उसका काफी वो हो गया था कि सर ये कर पापा, ये बहुत अच्छा चीज है, मुझे ये फोकस हो रहा है अपने दिमाग पर, और आंख से भी थोड़ा सा वो दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने हम उसको आउटलेट डिफेंस देना शुरू कर दिए सर। ऐसा हुआ, उसके बाद से उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया ये न्यूट्रिशन लेने के बाद। वो कहा कि पापा ऐसा है कि भैया यहाँ से किया, इस बार हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही MSc करेंगे। देखिए सर, बहुत ही उसको शानदार इतना आज रिजल्ट तक है वो उमेश 3 साल। सर। बहुत लंबा आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे, समय हमारे पास कम है। यानी पूरा फैमिली जो है काफी फिट हो चुकी है। एज कितनी हो गई उमेश सर आपकी? सर 57। 57। किस लेवल का एनर्जी लेवल महसूस करते हैं 57 साल की एज में? सर क्या बताऊं, शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये है कि बचपना याद आ रहा है। बचपन याद आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और इस कम्युनिटी का फोकस है आओ चले बुढ़ापा से जवानी की ओर, है ना उमेश सर? ओके, जी थैंक सर। यू सर, कल हम बात करेंगे।